इंक्लूडिंग मैराडोना। भाई मैराडोना ने कहा कि भाई ही इज अ ग्रेट लैड बट ही कांट इवन डायरेक्ट ट्रैफिक। बट अब उसने हिस्ट्री में अपना नाम जो इमोर्टलाइज कराया ना, वो इस वर्ल्ड कप विक्ट्री के साथ करा। Exactly. वही होता है ना कि एक टैक्टिकल मास्टर क्लास होती है और एक मैन मैनेजिंग स्किल्स भी होती है। तो भाई मैन मैनेजिंग स्किल्स भी उसकी एकदम टॉप नॉच है। हर मैच में स्कैलोनी ने एक नया फॉर्मेशन निकाला, एक नया टैक्टिक निकाला। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना प्लेयर्स और मैनेजर के बीच में, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये बहुत What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और आज हम लियोनेल स्कैलोनी की बात करने वाले हैं. The most underrated aspect of this Argentinian team and how he dropped a masterclass to help Argentina win the World Cup. Let's begin. So 2018 वो टाइम था जब वर्ल्ड कप चल रहा था और अर्जेंटीना जो है राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई थी। बहुत डार्क पीरियड चल रहा था अर्जेंटीना की हिस्ट्री में और सैम्पाओली मैनेजर था। असिस्टेंट मैनेजर था उस टाइम पे लियोनेल स्कैलोनी, और असिस्टेंट मैनेजर जो है लियोनेल स्कैलोनी सेविया के टाइम पे भी रह चुका था अंडर सैम्पाओली। तो उस टाइम पे सैम्पाओली को सैक कर दिया गया और लियोनेल स्कैलोनी वाज अप फॉर द जॉब। पर उस टाइम पे जब उसे जॉब इंटरिम बेसिस पे मिली तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया, इंक्लूडिंग मैराडोना। भाई मैराडोना ने कहा कि भाई ही इज अ ग्रेट लैड बट ही कांट इवन डायरेक्ट ट्रैफिक। तो आप कैसे उसे मैनेजर जॉब दे सकते हो? इन रेट्रोस्पेक्ट कितना गंदा असेसमेंट था। एग्जैक्टली। तो उसे जो है इंटरिम बेसिस पे दे दिया गया और फिर उसने कोपा अमेरिका में 3rd पोजीशन लेके आया in 2019। एग्जैक्टली। और उसके बाद से उसे परमानेंट जॉब दे दी गई। बट वहां से हमने देखा कि भाई एक रिसर्जेंस हुआ अर्जेंटीनियन टीम का, व्हिच हैज आल्सो बीन रीइंस्टेटेड बाय मेसी। कि 2019 का जो कोपा अमेरिका था ना, वहां से टीम में एक यूनिटी आई। और स्कैलोनी का सबसे बड़ा हाथ था इसमें। उसने ना ज्यादा टैक्टिक्स पे फोकस नहीं किया इनिशियली। उसने ये फोकस किया कि इतनी डिसजॉइंटेड टीम इसको मैं साथ में कैसे ला सकता हूँ, एक वो बॉन्डिंग का कल्चर कैसे बना सकता हूँ अर्जेंटीनियन टीम में। एंड दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नीडेड इन अ टीम यार। एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि भाई अब जितने भी टूर्नामेंट जीते अर्जेंटीना, जो हम डिस्कस करेंगे, सब में एक मेन फैक्टर वही रहा है कि भाई इनकी जो केमिस्ट्री आपस की जो बॉन्डिंग है, दैट विल टू प्ले फॉर ईच अदर, वो हमेशा फोरफ्रंट पे रहती है। इसमें सबसे बड़ा हाथ लियोनेल स्कैलोनी का ही है। तो हमने यार देखा कि 2019 में कोपा अमेरिका सेमीफाइनल में आते हैं, 3rd प्लेस करते हैं। उसके बाद से एक चेंज आता है, एक अनबीटन स्ट्रीक की शुरुआत होती है अंडर लियोनेल स्कैलोनी, जो कि 36 मैचेस तक चली थी अंटिल सऊदी अरेबिया इन द वर्ल्ड कप। स्कैलोनी क्या करता था ना, यूजुअली 4-4-2 का सेटअप लेता था, जहां पे लो चेल्सो लेफ्ट मिड होता था, व्हिच कुड आल्सो एक्ट एज एन इंटीरियर, और फिर डी मारिया राइट विंग पे होता था एज अ राइट मिड, और मेसी और लौतारो मार्टिनेज वर अप टॉप। उसी फॉर्मेशन से हम लोगों ने देखा कि कोपा अमेरिका जीते 2021 में लियोनेल स्कैलोनी के अंडर का सेकंड टूर्नामेंट, फर्स्ट टूर्नामेंट एज अ प्रॉपर मैनेजर, और वो जीत गए वो लोग। मेसी की पहली ट्रॉफी हो गई, अर्जेंटीना की पहली ट्रॉफी इन सो मेनी इयर्स। वहां से हमने देखा कि अगले साल ही 2022 में फिनालिज्मा होता है, सेम फॉर्मेशन, सेम मैजिक, मतलब थ्रैश कर दिया इटली को यार। बट अब उसने हिस्ट्री में अपना नाम जो इमोर्टलाइज कराया ना, वो इस वर्ल्ड कप विक्ट्री के साथ करा है। और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि इसने कैसे हर वर्ल्ड कप मैच में टैक्टिकल मास्टर क्लास ड्रॉप करके दूसरे मैनेजर का आउटप्ले करा है। तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। लो चेल्सो नहीं खेल रहा था, बहुत मेजर ब्लो था। नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू बी सच अ मेजर बेट फॉर द अर्जेंटीनियन टीम। और जस्ट वर्ल्ड कप से पहले बाहर हुआ तो एकदम से अपने टैक्टिक्स चेंज करना इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है। और स्कैलोनी का पहला वर्ल्ड कप था, कोई एक्सपीरियंस था नहीं उसके पास। बट यार मतलब बंदे की दाद देनी पड़ेगी। पहले मैच में उसने एक्सपेरिमेंटेशन के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया 4-2-3-1 खिलाया। गोमेज लेफ्ट विंग पे था, डी मारिया राइट विंग पे, मेसी एएमएफ था, और स्ट्राइकर था हमारा लौतारो मार्टिनेज। डबल पिवट वहां पे था हमारा डिपॉलो पैराडिस का। अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेशन काम नहीं करी इतना, अर्जेंटीना हार गई वो मैच। बट यहाँ पे ना बात आती है प्रोएक्टिवनेस की, द विलिंगनेस टू करेक्ट योरसेल्फ। हमने देखा कि उसके बाद इन द फॉलोइंग मैचेस ऑलमोस्ट हर मैच में स्कैलोनी ने एक नया फॉर्मेशन निकाला, एक नया टैक्टिक निकाला ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपोजिशन। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी किसी टीम में जो थी ना, वो सिर्फ अर्जेंटीना में ही थी इन दिस वर्ल्ड कप। अ मेजर फैक्टर व्हाई दे वन दिस वर्ल्ड कप इन माय ओपिनियन। फिर हम देखते हैं कि यार मेक्सिको के अगेंस्ट मैच होता है, ही कम्स बैक टू हिज ओरिजिनल 4-4-2, जहां पे लो चेल्सो की जगह मैकलिस्टर को हमने देखा लेफ्ट मिड पे खेल रहा था वो, अलोंग विद डी मारिया, व्हिच इज आल्सो क्वाइट ह्यूज यार, क्योंकि मैकलिस्टर का क्लब फॉर्म उतना खास नहीं था और ब्राइटन से खेलता है यार। मतलब ही केम इनटू दिस वर्ल्ड कप विद द माइंडसेट दैट ही वुड बी अ स्टैंड बाय प्लेयर एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लो चेल्सो। उसमें भाई उसकी भी दाद देनी पड़ेगी, वो इतना स्टैंड अप करके उसने परफॉर्म करा है 100%। वहां पे उसने 4-4-2 का सेटअप खिलाया विद द हेल्प ऑफ मेसी मैजिक। थोड़ा हुआ, जीते वो लोग 2-0 जीत गए अल्टीमेटली। बट वहां से हम देखा अर्जेंटीना को डोमिनेट करते हुए शुरू करना। एग्जैक्टली। पोलैंड के अगेंस्ट मैच होता है, फॉर्मेशन दोबारा चेंज, 4-3-3 विद मेसी इन द सेंटर एज अ फॉल्स नाइन, फ्री रोल दिया हुआ है, विंग्स पे डी मारिया और अल्वारेज। अल्वारेज बीइंग अ सेंटर फॉरवर्ड, उसको उसने लेफ्ट विंग पे डाला विद द लिबर्टी टू कट इनसाइड एंड एक्ट एज अ सेंटर फॉरवर्ड। लौतारो मार्टिनेज को हटाकर अगेन, मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये, कंसीडरिंग कि लौतारो मार्टिनेज वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अलोंग विद मेसी हाईएस्ट स्कोरर था और पीक फॉर्म में था अपने। बट उसको बॉल्स उसके पास थी, इतनी गट्स थे कि उसने हटाया उसको और उसकी जगह पे अल्वारेज जैसे बंदे को चांस दिया। और हम सब जानते हैं अल्वारेज कितना अच्छा परफॉर्म करा है। कंसीडरिंग अल्वारेज का क्लब फॉर्म अगर हम देखें
देखें, क्योंकि देखो प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, बट अगेन सिटी के लिए स्टार्टर नहीं है वो। Exactly. तो बहुत बड़ी बात है यार स्टार्ट कराने ऐसे प्लेयर को। 100%। और फिर यहाँ से अर्जेंटीना क्वालिफाई कर जाती है, टॉपिंग द ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया का मैच आता है, ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगेन 4-3-3, जहां पे हमने देखा कि इस बार डिमारिया इंजर्ड था, मेजर बेट फॉर अर्जेंटीना है, सबसे क्लच प्लेयर है। उसको हटा के फिर हमने गोमेज को ट्राई किया ऑन द लेफ्ट विंग। बहुत बड़ा डिसीजन था ये भी कि भाई गोमेज को रिप्लेस करना डिमारिया से कितना मुश्किल था, बट स्टिल ही मॉडिफाइड हिज टैक्टिक्स एंड वाज एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मेसी, जो कि हमने देखा कि अल्टीमेटली वेरी डिसाइडिंग फैक्टर था। वहां से हम आगे चलते हैं नेदरलैंड्स के मैच में। नेदरलैंड्स के मैच के पहले बिल्डअप ये था कि नेदरलैंड्स इज द मोस्ट वल्नरेबल व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम दैट मिरर्स देयर फॉर्मेशन, बेसिकली अ 5 एट द बैक। भाई स्केलोनी ने फिर से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, वो विलिंगनेस दिखाई टू बेंड हिमसेल्फ, टू बेंड हिज टैक्टिक्स एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन। 5 एट द बैक खिलाता है, तीनों सेंटर बैक होते हैं हमारे पास, ओटामेंडी, रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज। आगे सिर्फ मेसी और अल्वारेस थे, और मिडफील्ड में हमारे पास एंजो फर्नांडिस, डिपॉल और मैकलिस्टर थे। एंजो फर्नांडिस अगेन मेजर फाइंड फॉर अर्जेंटीना। उस आदमी को भी यार मतलब आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट कराया, ट्रस्ट किया उसके ऊपर, और वो भी क्या फ्लरिश कराया। तो स्केलोनी का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसने कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करा अपने प्लेयर्स पे, हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने इतनी बड़ी स्टेज में लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करके उनको करेक्ट प्रूव करा। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना प्लेयर्स और मैनेजर के बीच में यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये बहुत अच्छे से निभाया है स्केलोनी, क्योंकि एक यंग प्लेयर है, उतना कभी खेला नहीं है टीम में, वो आके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भाई आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द मैनेजर। और उसके बाद हम आते हैं सेमीफाइनल में अगेंस्ट क्रोएशिया। क्रोएशिया का क्या था स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्या वो मिडफील्ड डोमिनेट करते हैं, नंबर्स वहां पे उनके पास होते हैं पूरे, राइट। उसको कैसे काउंटर किया, दोबारा 4-4-2 कर ली, बट इस बार कोई विंगर्स नहीं रखे भाई, चारों सेंटर मिड, चारों इंटीरियर्स खिला दिए। राइट पे डिपॉल, लेफ्ट पे मैकलिस्टर, और बीच में परेदेस और एंजो फर्नांडिस, टू गेन फिजिकलिटी, टू ऐड मोर नंबर्स इन द मिडफील्ड। और हमने मतलब रिजल्ट देख लिया उसका, क्रोएशिया हैड द बॉल बट दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। एग्जैक्टली 3-0 हरा दिया, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली भाई, मतलब डोमिनेट करके आ रहा है पूरा। और फिर वहां से हम आते हैं फाइनल्स पे। सबसे ज्यादा बड़ा एंटिसिपेटेड मैच था ये। हम लोग को लग रहा था कि शायद डिमारिया नहीं खेलेगा, शायद क्रोएशिया वाली फॉर्मेशन रेप्लिकेट होगी, बट भाई बंदे ने कुछ और ही कर दिया एकदम ही। फिर से 4-3-3 काइंड ऑफ खिला दिया, और डिमारिया को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करा दिया यार, मेसी को राइट विंग पे, बीच में अल्वारेस। तो मतलब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। इनफैक्ट डिशॉम्प इतना ज्यादा डर गया इस चीज से कि भाई उसको हाफ टाइम से पहले अपने 2 मेन अटैकर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, डेम्बेले और जिरू। मतलब टैक्टिकली एकदम ही आउटप्ले कर दिया था स्केलोनी ने। और इसी टैक्टिकल मास्टर क्लास की वजह से हमने देखा कि हर मैच पे जिस तरीके से अर्जेंटीना ने अडॉप्ट करके एक नई काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दी है, वही एक सीक्रेट था कि क्यों अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में इतना सक्सेसफुल रही है डिस्पाइट लूजिंग देयर फर्स्ट मैच। और इस सीक्रेट का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था वो स्केलोनी ही था। अब पता है लाइक कई लोग कहते हैं कि देखो ये लोग तो क्वार्टर फाइनल में आते बॉटल करना शुरू गए थे, फाइनल में आके बॉटल कर दिया, बट द थिंग इज कि आप लोग नोटिस करना, जब बॉटल किया पर जब वापस गेम में आए एक इंटरवल होने के बाद, तो हमेशा जो बेटर टीम थी वो अर्जेंटीना ही थी, बी इट अगेंस्ट फ्रांस या फिर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी। पेनल्टी शूटआउट्स में तो अनबीटेबल हो गया अर्जेंटीना इस वक्त। और मुझे लगता है ना कि कुछ प्लेयर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, जैसे कि लौतारो मार्टिनेज जितना भी गंदा खेला हो, इवन परादेस भाई, जो लोग मेन स्टार्टर्स थे टीम के पिछले 2 साल से, उनको बेंच करा, बट दे डिड नॉट शो देयर रिजेंटमेंट। वो फिर भी टीम के लिए जो है ना जान देने को तैयार थे। और यही में मुझे स्केलोनी को इस बात का भी क्रेडिट देने का मन करता है, क्या उसने एक ग्रुप ऐसा बिल्ड करा है जो कि अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, टीम के भले के लिए सोचते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं। वही होता है ना कि एक टैक्टिकल मास्टर क्लास होती है और एक मैन मैनेजिंग स्किल्स भी होती है, तो भाई मैन मैनेजिंग स्किल्स भी उसकी एकदम टॉप नॉच है 100%। और इसी के साथ स्केलोनी पहला अर्जेंटीन कोच बन गया जो कि कोपा अमेरिका भी जीता है और वर्ल्ड कप भी जीता है। एंड एट दिस मतलब बहुत यंग एज उसकी 44 का है, एग्जैक्टली मैनेजर्स के लिए बहुत यंग एज होती है, तो ही हैज सच अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिमसेल्फ। और मतलब अर्जेंटीना हैज बीन इन सेफ हैंड्स एवर सिंस ही हैज कम इन एज अ मैनेजर, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। और यार आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी लगता है कि लियोनेल स्कैलोनी मेन ट्रम्प कार्ड रहा है अर्जेंटीना का इन दिस वर्ल्ड कप। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।